लास्ट क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड देखे थे और उसमें सारे शेप साइज के लिए बताया था ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। ड्राइव किया था ना हम लोगों ने। हाँ सर, हाँ किया था ना सर। और लास्ट में बताया था सॉलिड स्फीयर का। हाँ सर, ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ अ हाँ पॉइंट यूनिफॉर्म सॉलिड स्पेस। हाँ सर, शेल थ्योरम की बात करवा। चल थ्योरम के बाद और फिर आपने थोड़ा बहुत ग्रेविटी बताया था, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ का। ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटी किसको कहते हैं? सर फोर्स ऑफ gravitational ग्रेविटेशन। field हाँ caused by earth और gravitation of earth तो ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द पार्टिकल। तो ग्रेविटेशन एक जनरल फेनोमेना है और ग्रेविटी एक स्पेसिफिक फेनोमेना है। ठीक है। तो सपोज ये होमवर्क भी दिया था। हाँ सर 1 to 50 HCV। सर ये पार्ट करवाया है आपने? ग्रेविटी करवाया है क्या? हाँ सर सर वो सर, थोड़ा सा स्टार्टिंग में करवा था सर 9.8 मीटर पर सेकंड तक करवाया है। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, कर दिया तो। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ का सेंटर है, तो इसको अपनी ओर पुल करेगा। तो ये इसको अपनी ओर पुल करेगा जिस फोर्स से, इस फोर्स को हम लिखेंगे जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स mg होता है, वेट डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिलेगी जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये कहलाएगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 9.81 कहते हैं। ये यहाँ तक हाँ कराया था शायद। हाँ सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है 9.81। अब जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हाँ सर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज होगा। तो वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये वेरिएशन सबसे पहले देखते हैं हाइट के साथ। जैसे ये स्फीयर है, ये अर्थ सरफेस, अर्थ है। अब अर्थ के सरफेस से मान लो
h हाइट ऊपर, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, है ना। तो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड पॉइंट मास के जैसा होता है। सर सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड, हाँ सर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा mg, इस फोर्स को अगर देखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h का होल स्क्वायर। हाँ सर। स्मॉल g की वैल्यू हो गई g मास ऑफ अर्थ, नीचे रेडियस ऑफ अर्थ के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर लिख देते हैं रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच इसका होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये टर्म 9.81 मिल सके। हाँ तो ये कुछ ऐसा हो गया g इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ऐसा। हाँ सर। तो ये हो गया जी नॉट इंटू 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल टू द पावर -2। ये हो गया जी हाइट के साथ कैसे वैरी करता है उसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा रहे ये एच आर के रिस्पेक्ट में, रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, फिर तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। हाँ, फिर मैं 1 इसको प्लस एच, 1 बाइनोमियल प्लस, एक्सपेंशन से और अप्रोक्सीमेशन करके इसको लिख सकते हैं g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ सर। ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है जो तभी यूज करेंगे जब h रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में छोटा है ये पता हो, अदरवाइज फर्स्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे। आया समझ में। हाँ कॉपी कर लीजिए। सर एक बार ऊपर का दिखाइए ना।
सर जूम करो। सर ये हो गया, लेकिन हाँ नीचे। हो गया सर। हो गया सबका, आगे बढ़ो। हाँ सर। सेकेंड में विथ डेप्थ, सपोज ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस से h डेप्थ नीचे किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढ रहे हैं। तो सपोज ये पॉइंट P है जो अर्थ के सरफेस से h डेप्थ नीचे है या d डेप्थ नीचे है, ऐसा कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये r माइनस डी होगा। हाँ सर। तो यहाँ पर इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड है मेरे पास, तो इस पर जो फोर्स mg लगेगा उसको लिखेंगे कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट into x, that is r minus d अपॉन r क्यूब, ऐसा होगा। हाँ सर। तो यहाँ से g की वैल्यू मिल गई, g मास ऑफ अर्थ अपॉन, ऐसे लिख देते हैं इसको, रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, हाँ सर। और इधर रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ सर। तो
ये टर्म कुछ ऐसा हो गया, g इज इक्वल टू g नॉट इंटू 1 माइनस d अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ सर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन डेप्थ के साथ। इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, एक्यूरेट रिजल्ट है। जल्दी से कॉपी कर लो इसको। सर जी नॉट क्या है यहाँ पे? 9.81। अच्छा। एक सेकंड से। हाँ सर हो गया। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, हमने अभी यहाँ पर कहीं नहीं लिया अर्थ के रोटेशन को हिसाब में। नहीं। ये तो अर्थ रुका हुआ है तब की कहानी है ना। अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या कुछ चेंज होगा देखते हैं। तो सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। सपोज ये कोई पॉइंट P है जहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढ रहे हैं। ये पॉइंट P का लैटिट्यूड ये यहाँ से थीटा एंगल पर है मान लो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा हाँ सर। और ये इस स्मॉल आर, जिस स्मॉल आर की वैल्यू r साइन थीटा है, इस r साइन थीटा के सर्कल में घूम रहा है।
यस इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r भी लगेगा। हाँ सर ये एंगल थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा कितना? 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा होगा। हाँ हाँ सर 90 प्लस। तो नेट फोर्स जो अर्थ इस पर लगाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, है ना? हाँ सर तो जो नेट फोर्स होगा इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एम जी नॉट का स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम जी इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। वेक्टर से यही होगा ना? हाँ सर वेक्टर सम से ये होगा। और स्मॉल आर की वैल्यू है आर कैपिटल आर साइन थीटा, हाँ यहाँ पर पुट होगा। तो ये हो गया अंडर रूट एम को बाहर तो सब में एम एम स्क्वायर है, तो जी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 कैपिटल आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, हाँ सर तो माइनस जी ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर साइन स्क्वायर थीटा भी और होगा सर। ये सर 2 ऐसा। यस सर तो ये फिर ऐसा हो जाएगा एम अंडर रूट जी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा बाहर जी मतलब जी नॉट, यहाँ पर भी जी नॉट है और ये टर्म हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 2 जी नॉट ऐसा कुछ। हाँ सर तो यहाँ से मुझे जी की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट जी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर आर माइनस 2 जी नॉट। ये हमारा अलग अलग लैटिट्यूड थीटा पर जी की वैल्यू कितनी होगी उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। हाँ सर कॉमन सेंस से सोचो कि अगर पोल पर है तो पोल पर थीटा की वैल्यू 0, पोल पर रेडियस 0, तो ग्रेविटी रोटेशन आई मीन सर्कुलर मोशन का इफेक्ट 0, तो पोल पर मैक्सिमम होना चाहिए। पुल पर हाँ सर अबे स्टेबल है एट पोल, पोल पर थीटा इज इक्वल टू 0, है ना? थीटा 0, तो जी की वैल्यू जी नॉट के बराबर हाँ सर विच इज मैक्सिमम। यस सर इक्वेटर पर अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन 91, तो जी की वैल्यू देखो साइन 91 कर दोगे तो ये रूट के अंदर शायद तुम्हें दिख रहा होगा जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर
का होल स्क्वायर दिख रहा है? हाँ सर। तो जी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये मिनिमम होगा। हाँ सर। ओमेगा होता क्या है? तो अर्थ को एक बार घूमने में 24 आवर लगता है। 24 आवर में 86 होते हैं। तो ओमेगा इज 2 पाई अपॉन 86,400 रेडियन पर सेकेंड, ये नेचुरल ओमेगा होगा। हाँ सर। ठीक है, तो कॉपी करते हैं। सर सर बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर तो हमेशा थीटा विथ वर्टिकली ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं ले सकते? लैटिट्यूड किसको कहते हैं? हेलो सॉरी। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा है बचपन में? हाँ, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होता है, लॉन्जिट्यूड वर्टिकल होता है। जिधर से भी मन करे उधर से ले लो, क्या फर्क पड़ता है। साइन की जगह कॉस होगा खाली, और कुछ नहीं। ओके ओके।
लिख लिया? हाँ सर। तो बटू यस सर। हाँ सर। चलो इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप लोगों को 1 to 15 कितना होमवर्क दिया था? बोलो। 1 to 15 ही दिया। 1 to 15 दिया था, उसमें कुछ पूछना है? सर एक क्वेश्चन। एक ही पूछना है, ठीक। चलो एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन करो जो सबसे आसान है। दिख रहा है सबको? हाँ सर। शर्मा बुक में है, क्वेश्चन नंबर 27 है शायद। कोशिश करो।
वो गया सर। सर एक मिनट। बोलो, आया सबको आंसर? हाँ सर। क्या आया लेंथ ऑफ डे? 1.5 आवर्स। सबको आया भाई? क्या बताने की जरूरत है? और बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सर ये बताओ ना प्लीज। क्या बताएंगे, तुम बोलो। वो
लास्ट का मुझे आंसर नहीं आया। At what rate should the earth rotate so that g at the equator becomes 0? इक्वेटर पर g क्या होता है? जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो जी इज इक्वल टू जी नॉट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। g नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ऐसा होता है? हाँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट जी नॉट अपॉन आर, ऐसा होगा। हाँ तो जी नॉट 9.81, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, ऐसा हो गया। 64 का तो 1/8 हो गया, नीचे 3 + 2 10⁵ 9.81 को 10 पकड़ लो, तो ये हो गया 10⁻⁻4 हो गया। हाँ सर। तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा का वैल्यू होगा। हाँ सर। तो 1/8 कितना होता है? 0.125। तो 0.125 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा कुछ आंसर दिया है। हाँ सर। अब पूछा है लेंथ ऑफ डे कितना होगा, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ओमेगा। हाँ सर। ये हो जाएगा 2π/1/800, इतना सेकेंड, that is 1600 pi seconds. So 1600 pi upon 3600, इतना आर हो जाएगा, है ना? यस सर। ये सर। That is 4 pi upon 9 hours, जो आंसर आना होगा आएगा। तुमको कुछ हाँ सर, मैंने रेडियस अलग लिया था और आंसर मुझे 12.3 1.1236 इंटू 10⁻⁻2 आया था। वो रेडियस डिफरेंटली इससे आया रहेगा। आगे बढ़ो। हाँ सर। हाँ सर। फटाक से इस वेरिएशन इन जी पे, केवल इसी पे बेस्ड मैं ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन देता हूँ, फटाक से करो, एकदम सिंपल सा। और ये समझ लो, इसमें से कोई भी मैं बताने वाला नहीं, सब बहुत ईजी है, कोशिश कीजिए।
हो गया, आया आंसर सबको? हाँ सर। सारे हो गए? हाँ सर। हाँ सर। लास्ट वाला बाकी है। लास्ट वाला सर। जल्दी जल्दी करो। थर्ड और फिफ्थ सेम हो गया। क्या हो गया? हाँ सर। थर्ड और और फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड और सेम। फिफ्थ सेम है। हाँ सेम क्वेश्चन था। उसमें आज लिखा है, उसमें आज ही लिखा है, इतने का आंसर। हाँ। तो यहाँ पे 1/4 लिखा है, वहाँ पे 25% लिखा है। चलो सेकेंड। रेडियस ऑफ अर्थ जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। बताओ तुम लोग क्या आंसर आया? 3g/4 सी पाया आ है। रहा है सर। सी आ रहा है। क्या है? अच्छा अभी देखते हैं। जी होता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस आर ऑफ स्क्वायर। अर्थ का होल स्क्वायर। हाँ सर। तो मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, डेंसिटी रो इज 3g अपॉन कैपिटल जी इंटू 4 4 पाई पाई आर आर। रेडियस ऑफ अर्थ। यस सर। सी सही है। थर्ड, थर्ड का क्या है आंसर? डी डी आर। डी आया सर। डी आर ही। डी आया सबको? हाँ सर। एक्सेलरेशन इज 1/4 दैट ऑफ द सरफेस। तो g इज इक्वल टू g नॉट अपॉन 1 प्लस h बाई आर ई का होल स्क्वायर। ऐसा होता है बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के। हाँ सर। सर। हाँ सर। सर तो g 1/4 हो गया, इसका मतलब है 1 प्लस एच ई अपॉन आर ई। इसकी वैल्यू 2 के बराबर है। हाँ। यस सर। h की वैल्यू आर ई के बराबर है। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। सर ये 1 हाँ प्लस सर। एच अपन आ रही है इज इक्वल टू ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से ना। बट नहीं नहीं। डायरेक्ट कंपेयर से आएगा आंसर। ओके ओके। एच और आर में कहाँ है डिफरेंस? तेरे को डिवाइड बाय 4 करना है ना जी नॉट को, तो नीचे का वैल्यू 2 होगा, उसका स्क्वायर 4 होगा। डिनोमिनेटर में 4 होगा ना? ठीक है। हाँ इसी तरह फोर्थ में सर। बी आर। g इज इक्वल टू g नॉट अपॉन 1 प्लस h। तो h कितना है? r/2 एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो तो ये 3/2 1/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर। तो 4g0/9 ऐसा लग रहा है। बी आया सर। हाँ सर। बी आएगा ना, सर हमें डिक्रीज डिक्रीज पूछा ये है। होता है ना सर, माइनस करना पड़ेगा सर एक तो एक जी मिनट, एक से मिनट। माइनस भी करना तो पड़ेगा। g की वैल्यू आई तो क्या पूछा है? हाँ सर। माइनस। हाँ, डिक्रीज इन डिक्रीज वैल्यू कितना ऑफ होगा? g। हाँ ठीक। तो सर बी आ जाएगा। तो डेल्टा g हो जाएगा मेरा g0 माइनस g, दैट इज 5g0/9। ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ। फिफ्थ, फिफ्थ तो सिमिलर है, बताने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। आ रहेगा नहीं सर। सिक्स्थ, radius of earth be नहीं increased समझा। by a factor 5. By इसका what बी। factor is density be changed to keep the value of g same?
बोलो। बी आंसर। अभी देखा था G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ था बस यहाँ पर, आएगा। और साथ में डेंसिटी था, ऐसा है ना। हाँ सर। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज बाय फैक्टर 5। तो रेडियस ऑफ अर्थ 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी 1/5 हो जाएगा, तभी तो जी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों को छोड़कर सब तो कांस्टेंट है। हाँ सर। हाँ सर। आई बात समझ में। सो रेडियस ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी, दिस शुड बी कांस्टेंट। तो रेडियस अगर डिक्रीज बाय फैक्टर 5 1/5 हो गया, तो डेंसिटी 5 टाइम्स हो जाएगा। हाँ सर। क्लियर है। सर वो 5 टाइम्स रेडियस इंक्रीज सर कर रहा है 1/5 होगा ना? 1/5 डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, रेडियस इंक्रीज किया है, अच्छा इंक्रीज लिखा है। Okay. तो ये 1/5 हो जाएगा, इसमें क्या। समकक्ष। हाँ किसी तरह का कोई डाउट नहीं सर, नहीं सर। का। पक्का सर। आगे बढ़ू, चलो। एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व करना है इसमें। जल्दबाजी करोगे तो गलती हो सकती है। इसको कोशिश करो।
बोलो हुआ, सर ए है क्या आंसर? पता नहीं, देखते हैं। हुआ सबका? सर एक्सीलरेशन का शायद से सी है और प्रेसिंग फोर्स का ए। सर बी एंड सी। हाँ सर बी एंड सी। ठीक है, ए एंड सॉल्व सी। सॉल्व करके देखते हैं। चलो, अटेम्प्ट कर लिया ना? हाँ सर। हाँ सर। The wall of the tunnel may be assumed to be frictionless. A particle is released from the one end of the tunnel. The pressing force by the particle on the wall and the acceleration of the particle varies with x, distance of particle from center. ठीक है। ये हो गया अर्थ। ये हो गया अर्थ का टनल। ये हो गया अर्थ का सेंटर। है ना? ये डिस्टेंस हो गया r/2, ऐसा। बोलो। हाँ सर। हाँ और सर। ये कोई डिस्टेंस मान लो हो गया x। अब देखो, इस पर इधर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यस सर। इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? जी एम बाय एक्स। हाँ सर जी एम ही है। ऐसा होगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर। ये एंगल अगर थीटा है तो इस f का एक कंपोनेंट f साइन थीटा इधर होगा, जो कि टनल का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा प्रेसिंग फोर्स के बराबर। और f cos थीटा इधर होगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा। यस। तो एक तो प्रेसिंग फोर्स पूछा है और एक एक्सेलरेशन पूछा है, यही ना? हाँ सर। तो देखो, जो प्रेसिंग फोर्स है ये तो हो जाएगा f साइन थीटा, दैट इज g mass of earth, mass of object upon r cube into x। और cos थीटा क्या होगा, इस साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल इसमें? p/h। यस। हाँ सर। यस सर एक्स R बाय by 2. r/2 अपॉन x। हाँ सर एक। तो ये x कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। एक आर भी जाएगा ना? हाँ, आर जाएगा, बट ये सब कांस्टेंट है, उससे नहीं मतलब, तो ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो x कैंसिल हो गया, तो ये f साइन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट दिख रही है। हाँ सर। तो प्रेसिंग फोर्स कांस्टेंट होगा, ठीक है। और x का मिनिमम वैल्यू r/2 होगा और मैक्सिमम r होगा अगर इस टनल में जा रहा है तो। यस सर। तो r/2 से r के बीच प्रेसिंग फोर्स कांस्टेंट होगा। तो r/2 से r के बीच प्रेसिंग फोर्स कांस्टेंट होगा। क्लियर? यस। हाँ सर। सर एक बार फिर से समझा दो ना, वो लास्ट क्या लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट। क्या लास्ट? क्या बोलो? सर एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना सर पर? एक्सीलरेशन कहाँ अभी किया है? ओके 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 समझा।
अभी तो प्रेसिंग फोर्स का किया है ना, Pressing force का दो है। ग्राफ प्रेसिंग फोर्स का है, दो ग्राफ एक्सीलरेशन का है। हाँ अब आते हैं एक्सीलरेशन पर। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ कॉस थीटा अपॉन मास, है ना। हाँ एक्सीलरेशन हो जाएगा मेरा एफ F कॉस cos थीटा theta upon mass। अपॉन मास। तो ये हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स X। इंटू कॉस थीटा। तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, है हाँ ना। सर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस r बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। ये कैंसिल हुआ। तो एक्सीलरेशन हो गया मेरा कुछ ऐसा, सम कांस्टेंट इनटू सर पर इस बार कांस्टेंट नहीं रहेगा ना ये? एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4 टू द पावर 1/2, कुछ ऐसा। हाँ सर। यस सर। एक्सीलरेशन स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट कुछ ऐसा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, ऐसा। तो वाई एक्सिस पर एक्सीलरेशन है और एक्स एक्सिस पर एक्स है, तो ये ग्राफ कैसा होगा। पहली चीज तो r बाई 2 पर एक्सीलरेशन 0 होगा, हाँ सर। हाँ यस सर। x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई 2 पर 0 होगा। हाँ सर। तो r बाई सर वही सर कांस्टेंट नहीं है ना सर, ग्राफ कांस्टेंट नहीं है। सुनेगा, सुनना ही नहीं है। कब मैं बोला भी कि कांस्टेंट है। नहीं नहीं। ये सही था सर। लिसनिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ओपन योर माउथ व्हेनेवर आस्क्ड। तुम पे बताओ, पैसा मुझे दिया है पढ़ने के लिए और मेरी ही बात नहीं सुन रहा है, तो पैसे का भी तो नुकसान हो गया। पैसे की भाषा तो समझ लो। सॉरी सर सॉरी। कोई बात नहीं। सुनो क्या कह रहा था। तो ये एक्सप्रेशन देखकर दो बातें समझ आती है। एक तो x इज इक्वल टू आर बाई 2 पर a 0 होना चाहिए। हाँ तो अब ग्राफ में आओ, x इज इक्वल टू आर बाई 2 पर a 0 नहीं है तो d तो नहीं होगा। ये पक्का है क्योंकि d में r हाँ बाई सर। 2 से r के बीच कांस्टेंट है। अब ये तो मोर देन 1 करेक्ट है, c हो भी सकता है, c नहीं भी हो सकता है। तो अच्छा। r बाई 2 पर 0 है, ये वाला कंडीशन तो फुलफिल करता है, मगर ये ऐसा ही होगा शेप ये अभी नहीं पता हमें। नहीं पता। हाँ सर। तो अब वो चेक करते हैं। तो बताओ मुझे तुम लोग कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला ये सब पढ़ चुके हो। हाँ सर। नहीं यस। सर, नहीं सर। नहीं, कहाँ तक पढ़ा एलिप्स है। बाकी है। पैराबोला पैराबोला। एलिप्स पैराबोला। हाइपरबोला बाकी है, पैराबोला चल रहा है सर। हाँ हाँ, बस खाली इक्वेशन पहचानना है, इतना तो मुझे भी नहीं ओके। आता, तुम लोगों को जाता आता होगा। तो y एक्सिस पर एक्सीलरेशन है, तो ये ग्राफ जैसा भी बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ ऐसा सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर और इधर फिर कुछ कांस्टेंट, है ना। हाँ सर। यस सर। तो ये रिलेशन देखकर ग्राफ का नेचर बता सकते हो। सर पैराबोला हो सकता है। बट पैराबोला में दोनों ओर स्क्वायर होता है क्या। हाँ सर हाँ नहीं सर। सॉरी।
तो नहीं होगा। एलिप्स एलिप्स हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला होगा। हाँ पर बोला। हाइपर बोला होगा। एलिप्स सर। एलिप्स में तो प्लस होता है ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी यस वाई पढ़ाई स्क्वायर। किधर है? हाँ यस हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म प्लस में होता है, प्लस में। ओके ओके। इसमें माइनस में। ठीक है, तो देखो, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये सर्कल नहीं होगा, ये पैराबोला नहीं होगा, और ये एलिप्स नहीं होगा। इतना तो पता है। हाँ सर। हाँ सर। x इज इक्वल टू आर पुट करोगे अगर इसमें, इस एक्सप्रेशन में, तो x इज इक्वल टू आर पर a का टर्म नेगेटिव आएगा ना रूट के अंदर। नहीं समझे? नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब x इज इक्वल टू आर पर मैक्सिमम आएगा, मैं ये कह रहा था। हाँ सर। हाँ x इज इक्वल टू Yes, आर, sir. आर बाई 2 पर 0, और x इज इक्वल टू आर पर a का वैल्यू मैक्सिमम, और बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये तो पक्का है। हाँ सर। हाँ यस सर। अब दोबारा से इस ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पक्का है। तो x इज इक्वल टू आर बाई 2 से लेकर r तक फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहीं डिक्रीज नहीं हो रहा है। बट ये जो लाइन है, इसका ये मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि ये सर्कल का पार्ट है, पैराबोला का पार्ट है, एलिप्स का पार्ट है, ऐसा सर ये नहीं कह कॉस सकते। का कर्व होगा ना? कैसे मालूम, किसको पता? सर कॉस थीटा लेंगे यहाँ से ही डायरेक्टली, एंड उसके बाद सर स्टार्ट में देखेंगे तो थीटा इंक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे r/2 तक, तो फिर वो 90 डिग्री पे 0 r/2 अरे एंड फिर दोस्त, वहां से increase। सुन, मोनो, थीटा इंक्रीजिंग है ना बेटा, बट एक्स एक्सिस पे हमारा थीटा थोड़े ना, एक्स एक्सिस पर तो एक्स है। अच्छा हाँ सर। हाँ एक्स एक्सिस पर थीटा होता तब कहते ना। हाँ सर ठीक समझे। है, तो इंक्रीजिंग है, r बाई 2 पर 0 है, फंक्शन का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। इन तीन बातों से हम कह सकते हैं कि बी और सी दोनों आंसर होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। समझ लो अपनी भाषा में। चलो, बहुत पढ़ लिया आज के लिए, और नहीं आता मुझे, आप जाओ। होमवर्क। होमवर्क में आप 15 तक कर चुके हो, हाँ यस सर। सर। हाँ सर। तो उसके आगे एक सेकंड बता रहा हूँ, उसके आगे 22 से 16 से 21 नहीं करना है अभी। ठीक है, 22 से 28 करना है। हाँ सर। ओके सर। बाय सर। 22 से 28 लिख देता हूँ। तो एससीवी में 22 टू 28, और अगले क्लास के बाद वो 16 से 21 तक नेक्स्ट क्लास के बाद समझ आएगा। अभी पोटेंशियल का क्वेश्चन। ठीक है सर ऊपर का 2 मिनट मिनिमाइज करके दिखाएंगे क्या? हाँ हाँ, सब दिखाता सर और 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा? हूँ। हो जाएगा। एक लेक्चर पोटेंशियल, एक लेक्चर, 3 लेक्चर मैक्सिमम। सर फिर क्या? ओके सर। हो जाएगा सर। 6 लेक्चर का ही था ये। हाँ हाँ, सर फिर क्या करेंगे? फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है सर। बाय सर। थैंक बाय यू। सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।